मरतबा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की हुकूमत में एक गरीब शख्स आया। वो मदीने में पहुंचा तो रात का वक्त हो गया, तो उसने अपना खेमा वहीं लगा लिया। उसके साथ उसकी बीवी थी। तो वो आए थे अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात के लिए। अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब अगर हम जाएंगे अमीरुल मोमिनीन के आराम में खलल होगा तो मुनासिब नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि यही अपना खेमा लगा देते हैं, सुबह होगी तो हम अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करके वापस चले जाएंगे। तो उनकी जो बीवी थी वो खुशखबरी से थी, यानी हामिला थी। तो वो वहां पहुंचे। जब उन्होंने अपना खेमा लगाया तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को गश्त करते गली मोहल्लों में घूमा करते थे कि कहीं कोई भूखा ना सो रहा हो, कहीं किसी के बच्चे रो ना रहे हो। जो सहाबा इकराम जहाद पर गए हैं उनके घरों की रखवाली करने के लिए पूरी रात गश्त करते थे। तो उन्होंने देखा कि एक खेमा है, वहां थोड़ी सी आग जल रही है। तो अपने गुलाम को भेजा, कहा कि जाओ देखो वहां कौन है जो इस वक्त रात की इस पहर में आग जलाकर बैठा है। तो वो गुलाम गया, जाकर पूछा कि आप कहां से आए हो, कौन लोग हो? तो वो जो शख्स गरीब आदमी था, बाहर से आया था, उसने कहा कि छोड़ो हमें, हम जहां से भी आए हैं, तुम्हें क्या गरज? उसने कहा कि जाओ तुम चले जाओ, अपना काम करो। तो वो गुलाम आकर से अर्ज करने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, वो अपना पता नहीं बता रहा। वो कह रहा है कि मैं जहां से भी आया हूं मुझे छोड़ दो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। तो मैं वापस आ गया। कहने लगा कि तुम चले जाओ, तो मैं आ गया। तो अमीरुल मोमिनीन जो पूरी रात गश्त करते थे वो खुद तशरीफ ले गए। उससे पूछा कि तू कहां से आया है, क्यों आया है? तो उसने उस शख्स जो गरीब शख्स आया था वो कहने लगा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात के लिए आया था, अंधेरा हो गया इसलिए मैंने खेमा यहाँ लगा दिया है, सुबह होगी तो हम अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करेंगे। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद है, उससे हाल पूछा तो अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। उसकी बीवी हामिला थी, तो बच्चे की विलादत का वक्त आ गया। तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि अंदर से आवाजें किस चीज की आ रही है? तो वो शख्स बताने को तैयार नहीं था। अमीरुल मोमिनीन ने बताया कि नहीं, बताओ वजह क्या है, अंदर कौन है, रोने की आवाज आ रही है। तो फिर उस शख्स ने कहा कि गुलाम थे अमीरुल मोमिनीन, लेकिन उस शख्स को पता नहीं था। उसने कहा कि शायद अमीरुल मोमिनीन की वो मुजाहिद हैं जो उन्होंने रात को बच के छोड़े हुए हैं। तो उसने वो शख्स कहने लगा कि मेरी बीवी हामिला थी, उसकी विलादत का वक्त हो गया। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ठहरो, मैं आया। वो ये कहकर वापस आए, घर आकर अपनी बीवी से कहा कि मेरी जोजा, अगर तुझे अल्लाह भलाई का मौका दे, नेकी का मौका दे तो तू हासिल करेगी। उसने कहा क्यों? अमीरुल मोमिनीन कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसके यहाँ विलादत हो, बच्चे की विलादत है, तुम अपना सामान उठाओ और वहां चलते हैं। रात का वो वक्त है कि सब सो रहे हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन खुद तो क्या अपनी सोचा के साथ देकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो अपनी बीवी को लेकर वहां गए, तो अंदर भेज दिया खेमे में। तो वो जो शख्स था, वो जिस तरह गुलामों को ऑर्डर देते हैं, वो गरीब आदमी कभी अमीरुल मोमिनीन से पानी मांग रहा है, कभी कह रहा है कि लकड़ी जमा करके लाओ, यहाँ आग जलानी है, सर्दी है, बच्चे को ठंड न लग जाए, बच्ची की विलादत होनी है, उसके लिए लकड़ियां भी अमीरुल मोमिनीन जमा कर रहे हैं। पानी मांग रहा है, पानी भी जाकर दे रहे हैं। जो हुक्म कर रहा है अमीरुल मोमिनीन उसको पूरा कर रहे हैं। और उस शख्स को पता नहीं है कि ये कौन है,
मोमिनीन ने फरमाया कि मैं उस रब का गदा हूँ, मैं उस हस्ती का गुलाम हूँ कि जिसने हमें गरीबों का इस्तेमाल करना सिखाया है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हम हाजिर होते थे तो नबी अलैहिस्सलाम हमें हमेशा गरीब के साथ दूसरे शुरू का लक्ष्य दिया करते थे। तो आप उस शहर में आए हो, उस शहर में आए हो कि जिसका शहर है कि जिसने हमें दर्श दिया है कि अमीरों का इस्तकबाल नहीं करना बल्कि गरीब आ जाए तो उनके लिए इस्तकबाल के लिए अपना सारा कुछ कुर्बान कर दे। तो वो शख्स हैरान और परेशान होता है कि जिसकी तरबियत की गई है उसका ये आलम है, तो जिसकी उसकी तरबियत की है उसका आलम क्या होगा। तो ये शान और अज़मत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सहाबा इकराम ने जिस तरह जिंदगी बसर की, जिस तरह उनका तर्ज़ जिंदगी था, हम सबको उनके तर्ज़ जिंदगी को अपने अंदर लाने की तौफीक अता फरमाए और उनके तर्ज़ जिंदगी को